अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एम डी कैट बायोलॉजी पेपर 2020 जो 29 नवंबर पिछले साल को आया था। अब उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि अगर आपने बायोलॉजी का पेपर करना है तो उसकी तैयारी कैसे करनी है और फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजी की तरफ आ जाए तो बायोलॉजी में आपको मेजर डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, और जो मेजर साइकिल्स हैं उनके अंदर पहला प्रोडक्ट कौन सा है, आखिरी कौन सा है, फोटो सिस्टम में कहाँ पे फोटोसिंथेसिस की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है और कौन सा सबस्ट्रेट सबसे पहले लगता है। खासकर बायोलॉजी में जो बोल्ड वर्ड्स में डेफिनेशन जो बोल्ड वर्ड्स दरमियान में होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट करें। अब आ जाए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर आपको मेजर डेफिनेशन आनी चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर आपको जो स्ट्रक्चरल मेजर स्ट्रक्चरल मसलन हो गया पिक्रिक एसिड का, टोलिन का, इसका पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो बॉन्डिंग होती है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, उसके लिहाज से पूछा जा सकता है। ठीक है, और मिनरल के अंदर से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी, ये पूछा जा सकता है। तो केमिस्ट्री में भी आपको वेल प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिजिक्स में आपको सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेट करने वाली चीज़ है वो है फार्मूलाज। ये जो मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल जो शार्ट होते हैं, मसलन टार्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट आर। ठीक है, तो अगर मोमेंट आर बढ़ेगा तो टार्क भी बढ़ेगा। तो इस तरह के फार्मूलाज आपको अच्छी तरह आने चाहिए और बेसिक डेफिनेशंस और प्रोसेस इसमें आने चाहिए। और इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में 12 सेंटेंसेस आपको आनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, सैरोनिम आपको अच्छे आने चाहिए। इसके अलावा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब उसके साथ कौन सा होगा ये आनी चाहिए, तो फिर आपकी इंग्लिश के भी अच्छे नंबर आएंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एम डी कैट जो बायोलॉजी का पेपर है जो पिछले साल आया था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो एमसीक्यू था, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सराउंडिंग राइजेस बेबी रिस्पॉन्ड बाय वैसोडाइलेशन। वो अपनी जो कंट्रैक्शन है उसको कम कर देता है। ठीक है, ताकि टेम्परेचर कम हो। अगर वो मसलन शिवरिंग है उसमें अगर टेम्परेचर लो है तो टेम्परेचर हाई करने के लिए फिर वो शिवरिंग करता है बच्चा। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर है उसको लो करना है तो उसके लिए वैसोडाइलेशन चाहिए होता है। The excretion of hypertonic urine in human is associated best with the loop of Henle। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, सोडियम जो है वो बाहर आता है तो वाटर जो है वो फिर वाटर भी ज़्यादा आएगा और उसको डिल्यूट करने की कोशिश करेगा। तो लूप ऑफ हेनले जो है बेस्ट आंसर है इन ह्यूमन। वैसे तो दूसरे में भी होती है जो कंसंट्रेशन, लेकिन लूप ऑफ एनालिस ज़्यादा कंसंट्रेट इन ह्यूमन। द टेम्परेचर रेगुलेशन कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड इन ब्रेन। हाइपोथैलेमस आपको पता ही है ब्रेन में होता है, तो ब्रेन में ही होगा। एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन लीवर डिटॉक्सिफाई करता है केमिकल पॉइजन को। ठीक है, प्रोड्यूस मोनिया फॉर एक्सक्रीशन बाय द किडनी। ठीक है, यूरिया भी यहीं पे प्रोड्यूस होता है और यूरिक नाइट्रोजन ऑफ माइनर स्टडी है भी यहाँ पे प्रोड्यूस। तो सारी स्टेटमेंट ठीक है भाई, इसमें आपने अलावा लिखना है। ठीक है, the active uptake of sodium in ascending loop or thick loop of Henle is promoted by the action of एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है ना ये सोडियम के अपटेक से ज़्यादा कर देता है, तो एल्डोस्टेरोन को आपने नहीं भूलना। अगर एंटी एडीएच आ जाता तो वाटर की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन सोडियम विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर कंसीडर एज वॉलंटरी मसल्स। ये एक ही है स्केलेटन मसल। ठीक है, स्केलेटन मसल जो है वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, कार्डियक भी नहीं होते, स्मूथ भी नहीं होते और ग्लैंडुलर ग्लैंड्स के मसल भी हमारे कंट्रोल में। स्केलेटन मसल जो है वो हमारे कंट्रोल में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल। कार्डियक मसल
ये क्योंकि अपने ही कंट्रोल होता है कार्डियक मसल का, कार्डियक मसल ही कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए इसको मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल कहते हैं। what do we call the cell surface membrane of a muscle fiber? तो मसल फाइबर के जो ऊपर मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलीमा कहते हैं। ये याद रखना है, ये बार बार रिपीट होता है। सार्कोलीमा जो कि मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की, ये बार बार एमसीक्यू 2016 में भी आया था, 2018 में भी आया था और ये 20 में भी आया, तो ये बार बार रिपीट होता है। Which of the following neurotransmitter function both as a neurotransmitter and heart, decreasing our perception of pain? ये एपिनेफ्रीन होता है और नॉरएपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन जो है ज़्यादा एक्यूरेट है, तो इसमें एपिनेफ्रीन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर का काम भी करता है और हार्मोन का काम भी करता है। Which body function is controlled through positive feedback mechanism? ठीक है, ये लेबर कंस्ट्रक्शन है। लेबर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होने से वो अपनी ही सेक्रीशन को बढ़ा देता है। ये क्या है, पॉजिटिव, यानी कि एक चीज़ प्रोड्यूस हुई है उसने और ज़्यादा प्रोड्यूस करनी शुरू कर, ठीक है, तो इसमें वो पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन है। बॉडी टेम्परेचर भी रॉन्ग है, इंसुलिन प्रोडक्शन भी रॉन्ग है, थायरॉक्सिन रिलीज भी रॉन्ग है। Which of the following is common to all neurons? Is cell which contain a nucleus? ठीक है, ये जो है सब में कॉमन होता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस तो लाजमी होता है। हालांकि माइलिन शीट भी होती है, कुछ के अंदर होती है कुछ के अंदर नहीं। प्रेजेंस ऑफ नोड ऑफ ग्रेनुलियर, प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन, ये भी मुंसलिक है पर्टिकुलर सेल टाइप्स के अंदर। Neuron are cell adapted for the rapid transmission of electrical impulses. To do this, they have long thin processes called axons. इसमें डेंड्राइट भी आ सकता था, लेकिन axon most probably है। क्यों? क्योंकि इसमें लॉन्ग थिन प्रोसेस का नाम आया, तो वो सिर्फ axon में होता है। Is a junction between two neurons or between motor neuron and muscle cell? ये साइनेप्स होता है, जो दो न्यूरॉन को या न्यूरॉन को मसल से कनेक्ट करता है, वो साइनेप्स, यानी कि दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। Which of the following represent changes that occur in the ovary and uterus approximately every 28 days? Every 28 days के बाद एक ही साइकिल होता है, उसको हम menstrual cycle कहते हैं। Involving evolution with the breakdown and loss of lining of uterus, ये menstrual cycle जिसमें blood आता है जो vagina से। Which of the following is a disease sexually transmitted? एड्स जो है वो सेक्स के जरिए और ओरल सेक्स के जरिए ये ट्रांसमिट होती है। Which of the following hormones of pituitary gland regulate the menstrual cycle? दो हार्मोन है जो menstrual cycle को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, एक follicle stimulating हार्मोन, दूसरा luteinizing हार्मोन। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन में luteinizing हार्मोन बॉडी की डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। हेमोफिलिया ए एंड बी, कलर ब्लाइंडनेस एंड टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन आर द एग्जांपल ऑफ एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, ये भी गलत है। वाई-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ये भी गलत है। वाई-लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये भी गलत है। स्यूडो ऑटोसोमल ट्रेट, ये भी गलत है। ये इसमें कोई आंसर ठीक नहीं है, लेकिन इसमें असल आंसर है एक्स लिंक्ड रिसेसर। ये जारी क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसर है। ये नंबर आपको मिल जाएगा, यानी कि मिल गया होगा। Which trait are the most likely to affect the man than woman? X linked रिसेसर, एक्स लिंक्ड ज़्यादा मैन को अफेक्ट करती है compared to woman। क्यों? क्योंकि अगर दोनों अलील जाएंगे रिसेसिव स्टेट के अंदर तो फिर ही डिजीज होगी। अगर एक अलील रिसेसिव में चला गया फिर डिजीज नहीं होगी। तो वोमेन के अंदर तो इसका चांस ही नहीं है होने का। सिर्फ मैन के अंदर अगर दोनों अलील आ गए हैं रिसेसिव में तो फिर डिजीज हो सकती है।
Leaf both have an effect on the phenotype heterozygote organism. ये को डोमिनेंस है लाइक कलर इन को है जो ये को डोमिनेंस की एग्जांपल है। ये होता है को के अंदर या दूसरे एनिमल्स के अंदर क्या जिसमें both जो have an effect on the both allele have effect on the phenotype in the heterozygous condition. When both the alleles of the gene are same, उसको homozygous कहेंगे। अगर different होंगे वो heterozygous होंगे, अगर same होंगे तो homozygous। In which type of cell wall is not present? लीवर सेल के अंदर सेल वाल नहीं होती, प्लांट सेल के ऊपर भी होती है सेल वाल, फंजाई के ऊपर भी सेल वाल होती है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वाल होती है। 70S हमेशा यूक्रियो प्रोक्रियोट्स के अंदर होते हैं, तो प्रोक्रियोट्स में एक ही है इधर बैक्टीरिया। 70S राइबोसोम आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया। यूक्रियोट्स में नहीं होगा, वहाँ पे 80S होता है, प्रोक्रियोट्स में 70S होता है। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन व्हिच जोन इज रिप्रेजेंटेड इनसाइड, जो इनसाइड होते हैं वो हाइड्रोफोबिक टेल फैटी एसिड की अंदर की तरफ होती हैं, तो अंदर वाला पोर्शन बेशक प्रोटीन का है या फैटी एसिड का है, वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर के साथ उसकी इंटरेक्शन नहीं होती। और जो बाहर वाला रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, उसमें फास्फेट ग्रुप के हेड्स आ जाते हैं, और जो बाहर वाली प्रोटीन है उनके अंदर पोलर अमीनो एसिड होते हैं। तो बाहर वाली साइड उसकी हाइड्रोफिलिक होती है और अंदर वाली साइड हाइड्रोफोबिक होती है। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वैल्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो ये तो जो आपका वैक्यूल है उसकी मेम्ब्रेन को आपको पता ही है, टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। Select one which is not a function of smooth endoplasmic reticulum। मैं लिपिड की मेटाबॉलिज्म भी होती है वहाँ पे, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स भी होती है वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी होती है, प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ये नहीं होती, प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं होती। Which of the following organelles are involved in the synthesis of plant cell wall? गाल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर मोस्टली सिंथेसिस होती है सेल वॉल की, ठीक है, तो इसमें गाल्जी कॉम्प्लेक्स सही है। Which property of water help to maintain the integrity of cell membrane? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, ठीक है। आपको पता है कि जो अंदर अगर वाटर होगा तो मेम्ब्रेन जो है स्टेबल नहीं रहेगी, वो वाटर निकल जाता है क्योंकि अंदर की तरफ जो है वो टेल्स होती हैं और अंदर की तरफ जो है नॉन पोलर अमीनो एसिड की प्रोटीन होती है, तो वो वाटर को बाहर निकाल देती है। तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन यानी कि ये मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है। वाटर एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो कि ये हाईली पोलर होता है, ठीक है। दूसरा ये भी इसमें दूसरा अगर होता है तो दूसरा पॉइंट है इसकी हीट जो, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, और तीसरा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन ज़्यादा इसमें ज़्यादा हीट कैपेसिटी अगर होता वो भी ठीक था, लेकिन सबसे हाई जो है वो हाई पोलैरिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रखता है, लेकिन इसमें पोलैरिटी वाला जो है वो ज़्यादा सही रहेगा। लिपिड स्टोर्स डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्यों? क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाई प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन इसके अंदर होते हैं एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इस लिहाज से ये जो जब हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज होते हैं बॉडी के अंदर तो बहुत ज़्यादा एसिटाइल कोयल प्रोड्यूस करते हैं, और एक एसिटाइल कोयल से 12 ATP बनते हैं, तो इसलिए हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH। Which of the following is unsaturated fatty acid? आपको पता है ओलिक एसिड के 9 या 12 पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, मोस्टली 9 पे होता है लेकिन बार ये 12 पे भी चला जाता है। तो इसमें एक डबल बॉन्ड होता है जो मोस्टली 9 पोजीशन पे होता है। पाल्मेटिक एसिड जो है वो 16 कार्बन फैटी एसिड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता। ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन फैटी एसिड है, इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। एसिटिक एसिड 2 कार्बन फैटी एसिड है, इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं होता।
Monosaccharide have a general formula representing CnH2ON, ये इसका जनरल फार्मूला है। तो CN अगर आ गया साथ में H2N होगा, तो इसलिए इसको हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं ड्यू टू दिस फार्मूला कार्बोहाइड्रेट। NAD इज एग्जांपल ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड। इसको कहते हैं, NAD का नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसमें डाई पहले ही आ गया, तो इसमें डाइन्यूक्लियोटाइड रखते हैं। Log and key model of enzyme action proposed by Mal Fischer suggests that enzyme are restricted to one reaction type only। ये कहता है कि जिस तरह एक ताले को एक चाबी खोल सकती है, इसी तरह एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को फॉलो करता है। Most enzyme have optimum temperature around ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें 40 जो है वो गुड ऑप्शन है। Enzyme work by lowering the energy of activation of the reaction that catalyze। इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो होती है जो रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करती है। तो अगर ये आप एंजाइम का चैप्टर समझना चाहते हैं तो मेरा एक यूट्यूब पे लेक्चर है, एंजाइम फुल चैप्टर बाय डॉक्टर मोहम्मद इमरान, लिखेंगे तो पूरा आ जाएगा। उसमें बड़ा तेजी से फुल एक्सप्लेन किया हुआ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। मसलन H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए 78 किलो जूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर एंजाइम आ गया, ठीक है, कैटालिस्ट एंजाइम आ गया, तो फिर ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पहले 78 किलो जूल पर मोल चाहिए थी, फिर ये 8 किलो जूल पर मोल पे ले आती है। तो एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को कम कर देते हैं बाय मेकिंग डिफरेंट बॉन्डिंग विद सबस्ट्रेट। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल, ये आपको पता ही है 3-फॉस्फोग्लिसरेट है। ये अगर आप कैल्विन साइकिल देखिए, मैंने कहा बायोलॉजी के अंदर फर्स्ट और एंड प्रोडक्ट आपको प्रोसेस का आना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट और एंड। और डेफिनेशन प्लस जो बोल्ड स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपको आनी चाहिए। What is the function of ribulose? It is the intermediate in the synthesis of photosynthesis, जो पहले रिएक्शन में यूज होता है। तो इसके अलावा ये डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज होता है, आरएनए के अंदर राइबोज होता है। इंटरमीडिएट इन सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें ये नहीं यूज होता रिबुलोज। रेस्पिरेटरी फ्यूल, ये भी गलत है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस का ये इंटरमीडिएट है। Which of the following process does not need pyruvic acid as a substrate? कैल्विन साइकिल में पायरुवेट यूज नहीं होता। अल्कोहल फर्मेंटेशन में भी यूज होता है, एरोबिक फर्मेंटेशन में भी यूज होता है, जब ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बनता है और फिर उसकी एसिटाइल कोयल में कन्वर्जन होती है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन पायरुवेट लैक्टेट में चेंज होता है बाय लैक्टेट एरोसिस। तो इसमें सही साइकिल है वो कैल्विन साइकिल में पायरुवेट एसिड यूज नहीं होता। Which of the following is a copper containing protein in electron transport chain? ठीक है, इसमें प्लास्टोसियानिन एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें कॉपर होता है। प्लास्टोसियानिन में क्या होता है, कॉपर। In electron transport chain, ATP synthesis takes place when electron moves from ये complex 5 plastoquinone to cytochrome। प्लास्टोक्विनोन टू साइटोक्रोम में जब मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, तब ये एटीपी बनता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट चार्जमेंट, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आपको मैंने कहा कि डेफिनेशन अच्छी आनी चाहिए। That allele of each pair of contrasting plate have unequal probability to start with the allele of other pairs। ठीक है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है जो बुक से उठाई गई है। फिनोटाइप जो होती है अपीयरेंस, जो किसी ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस होती है, कैसा वो नजर आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए ट्रेड इज नोन एज फिनोटाइप। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वन एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर, ठीक है, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। And the presence of recessive allele is functionally heated, the heterozygous has the same sort of phenotype of heterozygous। यह कहता है कि जो राउंड वाली अगर एक भी
डोमिनेंट लील राउंड वाला चला गया है तो वो राउंड ही होंगे सीड, ठीक है। इसलिए कहता है कि जो डोमिनेंट रेट होती है वो रिसेसिव को मास्क कर देती है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है। तो इसमें आपको कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पता होना चाहिए। Which one of the following is found both messenger RNA and DNA of a mammalian cell? A sugar phosphate backbone जिसका RNA हो DNA हो, दोनों में यूज होता है। थाइमिन सिर्फ DNA में होती है, RNA में नहीं होती। राइबोज सिर्फ RNA में होती है, DNA में डीऑक्सी राइबोज होती है। डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ये सिर्फ DNA के अंदर पाया जाता है। The cell in our body are all genetically identical apart from the रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। सेल इन आवर बॉडी आर ऑल जेनेटिकली आइडेंटिकल पार्ट फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सेल। Transmission is the process in which an RNA copy of the DNA sequence and coding the gene is produced with the help of an enzyme called RNA polymerase। यानी कि डीएनए से जब आरएनए बनना होता है तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज का रोल होता है। तो इसमें कोई बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। और अगर आरएनए से डीएनए बनना होता है तो उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जरूरत होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की the particular array of chromosomes that an individual possesses is called karyotype। karyotype की definition लिखी हुई है, तो आपको definition ऐसी आनी चाहिए कि array of chromosomes that an individual possesses is known as karyotype। During meiosis, the homologous chromosomes come together and form a pair। This is called synapse। जब दो homologous chromosomes साथ साथ आ जाते हैं, synapse मीन एक जैसे, तो वो फिर मिलते हैं आपस में, पेयर बनाते हैं, उसको साइनेप्सिस कहते हैं। और जब वो चेंज हो जाता है मटीरियल तो उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अगर वो पोले नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ साथ आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको साइनेप्सिस कहेंगे। एट विच फेज द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल इज डबल। इंटरफेज एस फेज जिसको कहते हैं, उसमें इंटरफेज होती है, उसके अंदर ये डबल हो जाता है, ठीक है। प्रोफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये मियोसिस और माइटोसिस की स्टेजेस होती हैं, तो इसमें नहीं होता, तो सिर्फ एस फेज में डबल होता है। दिस स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। इट प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो ये होगा, इसमें क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें आरएनए वाली स्टेटमेंट है ठीक है, क्या सारी गलती। मैंने कहा आपको डेफिनेशन अच्छी आनी चाहिए। This theory says that mitochondrial and chloroplast area in the affect action bacteria which no live inside the large cell। ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, ठीक है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की जो है ना, उसमें बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ऐसे बैक्टीरिया से ड्राइव हुए हैं। And the organ which are similar but differ in structure are called analogous organ। लाइक विंग्स ऑफ बर्ड, सबके डिफरेंट होते हैं लेकिन फंक्शन एक ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, उड़ने का, ठीक है। तो ऑर्गन विच आर सिमिलर बट डिफर इन स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होता है लेकिन वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। विंग्स देखिए तो वो एक दूसरे के सेम होते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के लेस मॉडिफाइड होते हैं, किसी के ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं। तो इसमें एनालोगस ऑर्गन लाइक विंग्स ऑफ बर्ड्स है, ठीक है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी आ सकता है लेकिन इसमें स्ट्रक्चर का जिक्र हुआ है। अगर स्ट्रक्चर का जिक्र ना होता तो फिर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आना चाहिए। occur because natural selection gave some allele a better chance of surviving than other। evolution occur because natural selection जो होती है वो evolution के दौरान ही होती है। The DNA that has been altered, कोई भी अगर DNA की अल्ट्रेशन के बारे में आ जाए तो आपने आँख बंद करके रिकम्बिनेंट DNA के ऊपर लगा दें, ठीक है। अगर डीएनए को छेड़छाड़ की है तो उसका मतलब है रिकम्बिनेंट डीएनए वाला ऑप्शन ठीक है। The DNA that has been altered and which no contain length of nucleotide from two different organisms is called recombinant DNA।
प्लाज्मिड वेक्टर को कहते हैं कंबाइंड डीएनए, ये भी कोई टर्म नहीं है, वेक्टर होता है ये। प्लाज्मिड जो है ये वेक्टर है, तो इसमें सारे ही एक जैसे हैं, तो इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए सही रहेगा। कहता है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें आप मल्टीपल कापी बनाते हैं एक डीएनए फ्रेगमेंट, वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, पीसीआर है, जिसमें आप मिलियंस ऑफ मिलियन कापी बनाते हैं एक सिंगल डीएनए से। ठीक है, तो इट इज ए रैपिड मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए लाइगेज? ये दो डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं उनको जोड़ता है, ठीक है, उसको हम डीएनए लाइगेज कहते हैं। और अगर सिंथेसिस का डीएनए की सिंथेसिस आना था तो फिर डीएनए पॉलीमरेज। अगर जॉइनिंग आ गया तो हमेशा डीएनए लाइगेज एटीपी की ग्रुपिंग में जॉइन करता है। ये वाला एमसीक्यू बार बार रिपीट होता है, 2016 में भी आया था, 18 में भी आया और 20 में भी आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? जीन ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए होता है, मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि एंडोन्यूक्लियस चाहिए होते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लो यानी कि डीएनए लाइगेज चाहिए होता है, तो सारे ऑप्शन ठीक है। Gel electrophoresis is a technique employed by forensic scientists to assist the identification of the individual by their respective type of DNA. ये भी ठीक है, is a technique to separate the different size fragment of charged being polymer। लेकिन इसमें प्रोटीन जो है वो SDS स्टेज उसके लिए करते हैं, उसके लिए सिंपल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं करते। तो ये प्रोटीन अगर ना होता तो ये स्टेटमेंट भी ठीक थी। Collect all gene found in one complete set of chromosome, ये भी गलत है। Grow single cell of a group of cell in glass, ये भी गलत है। तो इसमें ये ठीक है, ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर प्रोटीन ना हो तो ये implied by forensic science to identification of individual DNA। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, तो इसमें ये फॉरेन जीन रखते हैं, ये have an important role in large scale production of medicinal products, ये भी ठीक है। are consider beneficial to human, हम इंसुलिन प्रोड्यूस करवा रहे हैं, डिफरेंट प्रोटीन प्रोड्यूस करवा रहे हैं इससे, तो ये ह्यूमन के लिए यूजफुल हैं, तो इसमें सारे स्टेटमेंट है ठीक है। Which of the following is not necessary for PCR to occur? DAT, DNTP भी चाहिए होती है, ATP, GTP, TTP, CTP, ये सारे चाहिए होते हैं। प्राइमर भी चाहिए होता है, डीएनए फ्रेगमेंट भी चाहिए होते हैं जिसके ऊपर प्राइमर लगता है। राइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं चाहिए होते क्योंकि इसके लिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए होता है, तो ये गलत है। दैट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक रेस्पिरेशन पाइरुवेट होता है। अगर एनारोबिक होता तो पाइरुवेट फिर जाके बाद में लैक्टेट में चेंज हो जाता, तो पाइरुवेट आना था। Which of the following is not related to involved viruses? They survive for a short time। ये बड़े अच्छा, जो नॉन इन्वॉल्व वायरसेस होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए जो है ना वो बहुत ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन इन्वॉल्व्ड वायरस जिनके ऊपर प्रोटीन का कोट होता है वो लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, दे आर इन्वॉल्व्ड विद सेंसिटिव टू सनलाइट होता है, दे आर टॉलरेंट टू एंटी डोट्स and wealth is derived from host। तो ये इसमें ये सारे इससे ठीक है, ये गलत है। दे सर्वाइव फॉर शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए ये सर्वाइव कर सकते हैं। पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? एड्स। एड्स में क्या होता है कि जो टी सेल हेल्पिंग सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको ये HIV वायरस खत्म कर देता है। तो जब वो खत्म कर देता है तो उससे ये एड्स बनता है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसमें आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो इसलिए उसके ऊपर वेरियस डिजीजेस अटैक कर सकते हैं। द कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शन वायरस पार्टिकल इज नोन एज वेरिएंट। ठीक है, कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शन वायरस पार्टिकल इज नोन एज वेरिएंट की डेफिनेशन लिखी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेशन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। Which of the following is not true about the human immunodeficiency virus? HIV के it is a retrovirus, बिल्कुल ठीक है, ये RNA जेनेटिक मटेरियल है।
इट इज सराउंडेड बाय एनवेल्प, ठीक है। इट डज नॉट काज एड्स, एड्स ही तो काज करता है एचआईवी, एचआईवी को एड्स ही कहते हैं। इट इज काज द डेफिशिएंसी, ये भी ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम का, ये एक अगर रंग है, डज नॉट काज एड्स। Select a method which causes the oxidation of constituent of a bacterial cell. Dry heat करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। Which of the following is true about the structure of typical bacteria? it has cell wall होती है, साइटोप्लाज्म होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, तो सारे ठीक है इसमें। रेड एलगी डू नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द फर्टिलाइजर नहीं बनाता, ये क्लोरीन भी बनाता है, लाइम स्टॉक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट भी बनाता है, चाप भी बनाता है, चाप के प्रोडक्ट भी बनाता है। तो ये फर्टिलाइजर जो है ना, एक स्टेटमेंट जो है इसमें बायो फर्टिलाइजर बाज़ का यूज़ होता है लेकिन असल में ये नहीं यूज़ होता, तो फर्टिलाइजर में इसका रोल नहीं है। Which of the following is true about the amoeba? ये बिल्कुल सिंपल है कि इसमें स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती हैं जिसको सूडोपोडिया कहते हैं और उसकी वजह से ये मूव करता है। The direct movement towards or away from the stimulus is called tropism. Tropism की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो डेफिनेशन आपको अच्छी आनी चाहिए। Photophosphorylation take place in the granum of the chloroplast. Dark reaction stroma में होता है और light reaction granum में होता है। Photophosphorylation take place in the granum of the chloroplast. Select an amniotic from the following. Probe जो है वो जो amphibian होते हैं ये amniotic होते हैं, an amniotic होते हैं, तो probe इसमें ठीक है। In roots, the apoplast pathway of water is disrupted when water reaches the endodermis. वही बात है, एंडोडर्मिस में रीच करेगा तो पाथवे ऑफ वाटर डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे। Regarding the structure of human heart, कार्डिया टेंडिनिया आर प्रेजेंट इन वेंट्रिकल में होता है, ये तो बिल्कुल सिंपल है कि जो कार्डिया टेंडिनिया होता है ये वेंट्रिकल में होता है। The only vein which carries the oxygenated blood, ये pulmonary vein होती है जो कि क्या करती है, लंग्स के से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लेफ्ट आर्टरियम की तरफ। लेफ्ट आर्टरियम से फिर वो जाता है जो डिफरेंट पाथवे से होता हुआ टिश्यूज के अंदर। The cell which play a very important role in developing immunity, lymphocyte, the lymphocyte cells होते हैं। Which of the following blood vessel have highest blood pressure? ब्लड प्रेशर किस आर्टरी में ज़्यादा होता है, ये आपको पता ही है। एओर्टा जो सबसे बड़ी है उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि सबसे पहले पंप जब हार्ट करता है तो सबसे पहले तेज़ी से ब्लड जहाँ से गुजरता है वो सबसे बड़ी आर्टरी होती है एओर्टा, वहाँ से गुजरता है। और सबसे लोएस्ट अगर है तो वो वीना कैवा है, ये याद रखना है। लोएस्ट वीना कैवा है और हाईएस्ट एओर्टा है। Autoimmune disease act as the principle of self against self. Like जो diabetes type 1 है इसमें जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो खुद ही खत्म होना शुरू हो जाते हैं। In human heart the left atrium receive 4 pulmonary veins, left से भी और राइट से। Antibodies are manufactured in B lymphocytes. ये बी लिम्फोसाइट से हमेशा बनती है, इम्यूनिटी की सेल्स होते हैं बी लिम्फोसाइट। तो अगर ये आपको ये 80 एमसीक्यू पाते हैं बायोलॉजी के, आपके एमबीबीएस का जो टेस्ट होता है ना, एमडी कैट जिसको कहते हैं, उसमें 80 आते हैं सबसे ज़्यादा। तो आपकी बायोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू ऑल। फी मान लो।